Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. Beta, last time we studied something about the properties of soil और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम वापस से रिपीट कर रहे हैं, दैट इज द वाटर लॉगिंग. वाटर लॉगिंग. वाटर लॉगिंग मीन्स क्या होता है, थोड़ा बात को सुनना और समझना. पहले भी हमने बताया है, यू नो दैट ड्यूरिंग द हैवी रेनफॉल वाटर कैन स्टे और स्टेगनेट अबव द सॉइल. मतलब जब भी हैवी रेनफॉल होती है उस टाइम पर वाटर सॉइल के ऊपर ही रहता है और उसके अंदर दिस और उस सॉइल के अंदर क्ले और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है. वो मतलब जो रिच सॉइल होती है ना, उसके अंदर क्ले तो पार्टिकल्स तो खूब सारे मिलेंगे आपको और शॉर्टेज किसकी होगी, ऑक्सीजन की. और उस कंडीशन को कहा जाता है वाटर लॉगिंग. लेकिन इसको थोड़ा अलग वे में हम आपको समझाएं. सपोज करो यू हैव ए पोटेड प्लांट. आपके पास में एक पोटेड प्लांट है और उसके अंदर हमने उसको वाटर सप्लाई कर दिया. दिस इज ए प्लांट और ये हो जाएगा आपके पास में पोट और ये यहाँ पर हो जाएगी आपके पास सॉइल. लेकिन इसको जो हम वाटरिंग करेंगे तो वाटरिंग अगर वाटर की सॉइल की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगी तो अंदर की जो सॉइल है ना वो बिल्कुल मड यानी कि कीचड़ जैसी हो जाएगी और उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल लूज हो जाएगी. फिर क्या होगा, सॉइल के अंदर जो रूट्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी. मतलब खूब सारा वाटर क्वांटिटी अवेलेबल है फिर भी पत्तियां आपको मुरझाई हुई दिखाई देगी और इस कंडीशन को बोलते हैं वाटर लॉगिंग. ओके. उसके बाद हमारे पास बेटा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, दैट इज द सॉइल एंड क्रॉप्स. दैट इज सॉइल एंड क्रॉप्स. देखिए आप, व्हाट इज द मीन्स, हाउ which type of soil is best for which one. You know that in different part of our country different type of soil are found. आपको पता है ज्योग्राफिकली हम देखें तो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की सॉइल मिलती है. इसमें हमारे पास जैसा हमने पहले पढ़ा जो टाइप ऑफ सॉइल होती है वो होती है क्ले सॉइल. नेक्स्ट नंबर होती है आपके पास में दैट इज द लोमी सॉइल. लोमी सॉइल. ओके. और इसके बाद नेक्स्ट होती है दैट इज द सैंडी सॉइल. ध्यान से देखना बेटा. अब यहां हम बात करेंगे कुछ अलग, पहले भी पढ़ा हुआ है लेकिन यहां कुछ अलग बात करें. Rainfall, humidity, light, temperature are various climatic factors that affect the type of soil. That type of the soil of a place. मतलब कौन सी soil किस जगह पर बनेगी, वहां पर जो rocks होती है उनका तो फर्क पड़ता ही है लेकिन कुछ दूसरे factors भी होते हैं. रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, लाइट, टेम्परेचर, तो इनसे फर्क पड़ता है. सोइल टाइप एंड क्लाइमेटिक फैक्टर आर डिटरमाइन द टाइप ऑफ वेजिटेशन. तो ध्यान से सुनना, किसी भी जगह पर किस तरह के क्रॉप्स, किस तरह के प्लांट्स रहेंगे वहां पर दो बातें होगी. टाइप ऑफ सॉइल क्या है प्लस वहां पर क्लाइमेटिक फैक्टर कैसा है. तो पहले हम क्ले सॉइल की बात करें. It contain good amount of water. क्ले सॉइल की बात कर रहे हैं बेटा, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी. सो क्या बोलेंगे, गुड अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगी आपको इसके अंदर इन द क्ले सॉइल. पुअरली एरिएटेड मतलब एयर बहुत मुश्किल से मिलेगी. पुअरली एरिएटेड or the okay, this is clear now. Poorly aerated
this is about this one, require more water for growth, can grow in clay soil। तो इसमें जो भी क्रॉप्स डेवलप होगी ना उनमें ज्यादा वाटर क्वांटिटी चाहिए। इसमें एग्जांपल होंगे आपके पास पेडी, व्हीट और ग्रेन। एग्जांपल ध्यान रखना, पेडी मींस होता है बेटा राइस, और नेक्स्ट नंबर होगा दैट इज द व्हीट और ग्रेन। व्हीट दैट यू नो, और ग्रेन मतलब होता है चने। ओके, नाउ once again I repeat, clay soil, it contain good amount of water, poorly aerated, or it is best for paddy means rice, wheat, gram etc। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा loamy soil, it is the best for most of the pulses। pulses means you know जो भी आपके दालें होती है तो उनके लिए बेस्ट होती है। वैसे it is loamy soil is best for all। This soil is mostly suitable for all types of crops। मतलब आप किसी भी क्रॉप के बारे में पूछेंगे ना, लोमी सॉइल के अंदर उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। उसमें भी सबसे ज्यादा सुटेबल क्या हो रहा है बेटा, एग्जांपल दैट इज पल्सेस। एग्जांपल पल्सेस। हाँ भाई, कितनी बात समझ आ गई। उसके बाद लास्ट बात करते हैं बेटा सैंडी सॉइल। इट इज नॉट गुड फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप। आपको पता है जैसे लोमी सॉइल सबकी ज्यादातर क्रॉप्स के लिए अच्छी होती है, वैसे सैंडी सॉइल उसका उल्टा है, नॉट गुड फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप। दिस इज नॉट गुड फॉर, this is not good for most of the crops, most of the crops। मतलब ज्यादातर क्रॉप्स के लिए अच्छी नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? फर्स्ट नंबर, बिकॉज फर्स्ट नंबर होगा लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। पहले बताया था आपको, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और सेकंड नंबर होगा आपके पास लो ह्यूमस कंटेंट, लो ह्यूमस कंटेंट्स। ओके बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा अबाउट द पीएच ऑफ द सॉइल। पहले भी पढ़ा हुआ है अपना पीएच ऑफ द स्केल क्या होता है, उसके बारे में हम दोबारा से बात कर रहे हैं। पहले इसको एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। वाटर लॉगिंग की बात समझ में आ गई आपको। सॉइल एंड क्रॉप्स में हमने पढ़ा बेटा पार्टिकल्स बेस पर 3 टाइप ऑफ सॉइल होती है, दैट इज क्ले सॉइल, लोमी सॉइल और सैंडी सॉइल। क्ले सॉइल, इसके अंदर क्या होता है, गुड अमाउंट ऑफ वाटर क्वांटिटी होती है और इट इज पुअरली एरिएटेड। यहाँ पर गुड अमाउंट ऑफ वाटर होगा। देन आफ्टर पुअरली एरिएटेड मतलब एयर कम, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम मिलेगी। ये इट इज दिस सॉइल इज बेस्ट फॉर पेडी मींस राइस, व्हीट और ग्राम। लोमी सॉइल में देखना बेटा, दिस सॉइल इज मोस्टली सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ क्रॉप। एग्जांपल पल्सेस, पल्सेस के लिए ज्यादा सुटेबल होती है। सैंडी सॉइल की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप बिकॉज लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और नेक्स्ट नंबर लो ह्यूमिडिटी कंटेंट, सॉरी लो ह्यूमस कंटेंट। और अब अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं बेटा, दैट इज द पीएच ऑफ द सॉइल। पीएच स्केल पहले भी पढ़ा हुआ है बेटा। पीएच स्केल अपने को ये बताता है विच टाइप ऑफ सॉइल इज एसिडिक और विच इज बेसिक इन नेचर। कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है जिनके लिए एसिडिक सॉइल सुटेबल होती है, कुछ ऐसी होती है जिनके लिए बेसिक सॉइल सुटेबल होती है। देखते हैं, हम बात करते हैं। पीएच स्केल मेजर द व्हाट, एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस।
pH स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14। मैंने शायद आपको पहले बताया हो, pH स्केल एक ऐसा स्केल होता है, उसके अंदर 0 से मार्क्स शुरू होते हैं और लास्ट नंबर होता है 14, और उसके बीच में एक मिड पॉइंट होता है 7, वो होता है बेटा न्यूट्रल पॉइंट। मतलब कि आप इधर से नीचे की तरफ चलेंगे ना, यहाँ पर बेसिक नेचर इंक्रीज हो जाएगी। ये होगा आपके पास दैट इज 8, दिस इज 8, 9, 10, 11, 12, 13 व्हाटएवर में भी ये जो है ये इस तरह की बात इसमें रहेगी। तो कहने का मतलब इसमें क्या होगा, इधर तो बेसिक नेचर होगी और इधर की तरफ एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी। ये होगा आपके पास 6, 5, 4, 3, 2, 1 दैट इज द एसिडिक नेचर। पहले बताया हुआ है सब, आपका ध्यान से सुनना, एसिडिक नेचर और दिस इज बेसिक नेचर। ओके, और ये जो पॉइंट होगा आपका दिस इज द व्हाट, न्यूट्रल। इतनी बात समझ में आ गई। और यहां ये पूरा कहलाता है पीएच स्केल। तो यहां लिखा है एट पीएच लेस देन 7। देखो 7 से लेस जो पीएच होती है वह एसिडिक नेचर कहलाती है, और जो 7 से ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, बेसिक पीएच। और अलग अलग सोइल के लिए अलग अलग पीएच होती है। Different crop require different soil pH for absorption of nutrient from the soil. pH of soil can be tested by pH paper. जैसे लिटमस पेपर आते हैं वही उसी तरह के होते हैं बेटा pH पेपर्स, और उनसे अपन क्या पता कर सकते हैं, pH of the soil. pH paper generally soil in moist climate is acidic, whereas in dry climate it is basic. उसके बाद एक बात बता रहे हैं हम आपको, that is the soil an important natural resource. Yes sir, that is soil is an important natural resource. मतलब सोइल एक इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। कैसे सुनना, सोइल इज द वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बिकॉज फर्स्ट नंबर इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू द प्लांट्स। पहला वजह बता रहे हैं बेटा, इट प्रोवाइड व्हाट इज सर, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू द प्लांट्स। nutrients and water to the plant। इतनी बात समझ में आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट होगा that is the minerals, many minerals are present in the soil, many minerals are present in the soil which are used in industry, which are used in industry। जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, मिनरल इंडस्ट्री, जो उनके अंदर जो रॉ मटेरियल चाहिए बेटा वो सोइल से मिलता है। नेक्स्ट नंबर, इसमें एग्जांपल बता रहे हैं कुछ आपके पास में, बॉक्साइट और जिप्सम। जिप्सम और बॉक्साइट, ये इसका एग्जांपल होगा। थर्ड पॉइंट बता रहे हैं आपको, सोइल इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड हट्स। मतलब यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल। ध्यान रखना, सोइल से ही कच्चा हाउसेस वगैरह बना करते थे पहले, यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल। ओके सर। और एक और बात ध्यान रखना, फॉर मेकिंग फूड्स आल्सो, फॉर
मेकिंग पॉट्स, जो भी आपके घर पे मटका वगैरह बनता है, कुछ और बनते हैं अर्थन पॉट्स वगैरह, उन सब के अंदर ये होता है। एक्टिविटी 9.3 है, आप खुद कर लेना इसको, कोई स्पेशल बात है नहीं। डिस्टिल वाटर को टेस्टेड किए जाए। ओके, नाउ एक्टिविटी 9.3 यू विल स्टडी। और इसका एक लास्ट पॉइंट और बता रहे बेटा, मेनी ऑर्गेनिज्म लिव इन द सॉइल, इट इज होम फॉर इंसेक्ट, वर्म, बैक्टीरिया, फंजाई एंड burrowing एनिमल्स। Okay, this is enough for today. Or next timing we will study soil erosion and science bits or remaining things. Okay, thank you very much.